देखिए जो जो मूल मुद्दा है ना मीनाक्षी जी, वो ये है, मैं समझ रहा हूँ, और आपकी फिक्र भी बिल्कुल जायज फिक्र है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के टग ऑफ वॉर में आम जनता झुलस रही है। और ना सिर्फ झुलस रही है, बल्कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। और ये नफरत की आग इतनी बढ़ चुकी है कि अब जब कभी कोई बयान आता है, उसको फुल कवरेज मिलती है। उन लोगों के बयान आपके सामने नहीं आते हैं जो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन लोगों के बयान आते हैं जो उसके अंदर पहले ही आग के अंदर घी डालने का काम कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मीनाक्षी जी ये है कि चारू जी ने अपनी खुद की बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो गया है, पहले के मुकाबले में सब कुछ कंट्रोल में है। उसके बावजूद मस्जिद के ऊपर इस तरह से ये ढकने का काम चल रहा है। चारू जी, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता। या तो ये मस्जिदों को ढका नहीं जाता, और मेरे हिसाब से सारी मस्जिदों के ऊपर फुल होली का कलर होता मीनाक्षी जी। फुल तरीके से हम लोग एंजॉय करते, उसके बाद में इन मस्जिदों को हम अच्छी तरह से फिर से व्हाइट वॉश कर देते। देखिए, जो तुष्टीकरण बीते कई वर्षों क्या दशक में बोलूं उसमें चला आया, ये उसका नतीजा है जो समाज के बीच आज आपको दरार दिखाई दे रही है। बेशक ठीक है, संभल में इससे पहले भी अगर ऐसे कदम उठाए गए हो, लेकिन मैं आज उन बच्चों के बारे में सोच रही हूँ जो बड़े हो रहे हैं और जो होली के पर्व में देख रहे हैं ये सब हो रहा है, जिनके लिए ये चीजें अभी हो रही हैं, है ना, उनकी उनकी मेमोरी में ये चीजें अभी हो रही हैं। और इस तस्वीर के साथ अगर वो होली के फेस्टिवल को देख रहे हैं जहां पर मस्जिदों को ढकना पड़ेगा अगर होली ठीक से मनानी है, या पुलिस का पहरा रहेगा अगर होली ठीक से मनानी है, ड्रोन उड़ेगा अगर होली ठीक से मनानी है, क्या अपने जहन में सोच लेकर बड़े होंगे वो त्योहार को लेकर? कौन है इसका जिम्मेदार? सबसे पहले आपके व्यूवर्स को होली की शुभकामनाएं। और मैं ये चीज कहूंगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है, आप मन में भर रहे हैं पिछले 10-11 सालों से इस देश की जो सत्ता उनके आई है, वो पूरी तरीके से राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके के कृत्यों को पोषित किया गया, और अब उसी का परिणाम दिख रहा है। जो भी बयानबाजी हो रही है, अब बताइए, पुलिस अधिकारी बयान दे रहा है, पुलिस अधिकारी के बयानों पे चर्चा हो रही है, अभी सरकार बदल जाएगी उनका बयान बदल जाएगा। ऐसे लोगों के बातों पे अगर चर्चा होने लगेगी तो ये सोचने वाली बात है कि सरकार ने किस स्तर पर खुली छूट दे रखी है और अधिकारियों का मन बढ़ा दिया है। बिहार में भी वही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में भी अब देख रहे हैं कि योगी जी खुद बोल रहे हैं ऐसी बातें कि पहलवान है, ये है, वो है। इस तरीके की बातों को पूरी तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि लोगों को बचना चाहिए, आपसी सौहार्द से मनाना चाहिए। और मीनाक्षी जी, अभी 4 बजे मैं खुद होली मिलन समारोह एक रखा हूं, और उसमें ये चीज मैं बोल रहा हूं कि उसमें मुसलमान साथी मेरे आके बैठे हुए हैं, मेरे लिए अभी उस होली मिलन के लिए बैठे हुए हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। वो लोग ऐसी बातें करते हैं जो वास्तव में समाज से जुड़े नहीं होते हैं, घरों में बैठे रहते हैं और उनके लिए हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, वहीं ऐसी गलत बयानियों को बढ़ावा देते हैं। जो समाज में रहने वाला व्यक्ति है, जिसको परस्पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का ज्ञान है, वो कभी भी ऐसी गलत बयानियां नहीं करता है। जो अपने अधिकारी हैं, बैठे रहते हैं, किसी को तू तड़ाम करके, भाषा ही उनकी वैसी रहती है पुलिस अधिकारियों की। अभी सरकार बदल जाएगा, उनका भाषा बदल जाता है। इसीलिए ये सब चीज समझने की जरूरत है। अनुज जी भी कोई ऐसे ना तो पहले ऑफिसर हैं जिनके बयान पर कोई इतना विवाद हुआ, उससे पहले भी कई और ऑफिसर्स अलग अलग पार्टी की सरकारों में कई तरह के स्टेटमेंट्स देते रहे। कौन दे रहा है ना मीनाक्षी जी, ये मामला रखता है कि एक अधिकारी है, सीओ है, उसका क्या लेवल है? कोई लेवल नहीं है। वो बोल दिया, उस पे अब मुख्यमंत्री जी उसका पीठ थपथपा दिए, मामला यहाँ अराजक हो जाता है। जिसके हाथ में जनता ने सरकार दिया है, संचालन दिया है, उसको अब पत्रकार एक मुद्दा बोल दिए, अब उस पे हम लोग वाहवाही करने लगे, सब लोग मिलके, राजनीतिक दल वाले उसका पीठ, और राजनीतिक दल छोड़िए, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर पीठ थपथपा दे तो ये तो गलत बात हुई ना। मामला तो यहाँ है